हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आई होप सो कि आप सब अच्छी होंगी। एग्जाम पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। एग्जाम पॉइंट की तरफ से आप लोगों के लिए 67 बीपीएससी सीडीपीओ एग्जामिनेशन को लेकर मॉडल प्रैक्टिस सेट शुरू कर दिया गया है। कई सारे मॉडल प्रैक्टिस सेट भी करवा दिए गए हैं। आप लोग मेरे चैनल एग्जाम पॉइंट के प्लेलिस्ट में जाके चेक करिए, आपको पता चल जाएगा। इससे पहले जो मॉडल प्रैक्टिस सेट चल रहा था 17 ही चल रहा था, जिसमें मैंने 42 क्वेश्चन ऑलरेडी आप लोग के लिए बता दिया था। मॉडल प्रैक्टिस सेट में जितने भी क्वेश्चन है उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स बन रहे थे सबका मैंने अच्छे से आप लोगों को बता दिया था, ताकि एग्जामिनेशन टाइम पे आपका कहीं से भी अगर क्वेश्चन आता है तो आपका छूट नहीं पाएगा। तो मॉडल प्रैक्टिस सेट जो 17 चल रहा था उसमें आप लोगों के लिए 42 क्वेश्चन तक करवा दिया गया था। आज मैं उसके आगे के क्वेश्चन आप लोगों के लिए करवाऊंगी। तो देखिए, मॉडल प्रैक्टिस सेट में जैसा कि मैंने आपको बोला 42 तक कंप्लीट हो चुका है। आप लोग अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। आज का जो सेशन रहेगा 43 से लेकर मैं 100 तक क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करूंगी। और जितने भी क्वेश्चन है उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स बनेंगे उन सबको मैं आपको बताते चलूंगी। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट 17 का। तो देखिए 43 में पूछा जा रहा है कि पंजाब सरकार से ने अमृतसर बाघा सड़क का नाम निम्न में से किस हस्ती के नाम पर रखने का निर्णय लिया है। तो देखिए किस हस्ती का नाम पे निर्णय लिया गया है पंजाब सरकार के द्वारा कि अमृतसर जो बाघा सड़क है उनका नाम दिया जाए। तो ऑप्शन देख लीजिए, स्वामी विवेकानंद, लाला लाजपत राय, उधम सिंह और भगत सिंह। तो 43 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर ही जो अमृतसर की बाघा सड़क है उसके नए नाम स्वामी विवेकानंद सड़क मार्ग रखा गया है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब चलिए उसके आगे देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि भारत में राष्ट्रीय जलीय जीव है। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव आप सबको पता है कौन है। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स है, मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए डॉल्फिन केवल शुद्ध और मीठे पानी के में ही जीवित रह सकता है। इसकी आंखें में लेंस रहित होती है, जिसे अस्थायी तौर पर श्रोस के नाम से भी जाना जाता है। और जलीय जीव जो घोषित किया गया था इसे डॉल्फिन को वो 10 मई 2010 को घोषित किया गया था। मैं यहाँ लिख देती हूँ आप लोग के लिए, 10 मई 2010 को इसे जलीय जीव के लिए घोषित किया गया था। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि इसको स्थानीय भाषा में सोस के नाम से भी जाना जाता है और ये मीठे पानी में ही रह सकता है, खारे पानी में नहीं रहता है। अब देखिए सन यात सेन किस देश से संबंधित है। तो सन यात सेन किस देश से संबंधित है। तो देखिए इसका जो 45 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि चीन से। भारत से नहीं है, श्रीलंका से नहीं है, जापान से नहीं, बल्कि चीन से संबंधित रहते हैं। अब आके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर्माल्डिहाइड जिसके उत्पादन में प्रारंभिक पदार्थ के रूप में उपयोग में लाते हैं वो क्या है। तो देखिए ब्लैक लाइट, डीडीटी, रेयन या पॉलीथीन। तो देखिए 46 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बैकेलाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अपराजिता दत्ता को हार्नविल संरक्षण के महत्वपूर्ण योगदान के लिए कौन से प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे नाम है अपराजिता दत्ता को हॉर्नबिल के जो संरक्षण होते हैं उसके योगदान करने के लिए उन्हें एक पुरस्कार से नवाजा गया है। कौन सा पुरस्कार है। तो राजीव गांधी प्रस्तीकी पुरस्कार, मैग्सेसे पुरस्कार, सही जीविका पुरस्कार या ब्लीहट पुरस्कार। तो देखिए इसका जो 47 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ब्लीहटले पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। अब चलिए उसके आगे देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पॉलिटी के सेक्शन से आ चुका है। तो देखिए इसमें कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नहीं किया जाता है। मैंने आपको कहा था जब भी नहीं आया तो एक राउंड कर दीजिएगा, सर्किल बना दीजिएगा, ताकि आपको पता चले कि वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पूछा जा रहा है। आप इस ट्रिक को एग्जामिनेशन के टाइम पे भी आजमा सकते हैं, ताकि जब आप दोबारा एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि जहाँ पे नहीं पूछा गया है उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो नहीं जहां भी रहेगा एक सर्किल जरूर कर लीजिएगा। तो पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। ऑप्शन देख लीजिए, राज्यों के राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य एवं अन्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य एवं अन्य न्यायाधीश, उपयुक्त में से कोई भी नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 48 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि उपराष्ट्रपति के जो नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते, क्योंकि उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के पादेन अध्यक्ष होते हैं। उन्हें राज्यसभा के पादेन अध्यक्ष के लिए ही उन्हें वेतन दिया जाता है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो इसमें उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं, बल्कि राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति बिल्कुल किया जाता है। और राज्यपाल जो होते हैं वो केंद्र के रूप में एजेंट के रूप में काम करते हैं। इसको भी ध्यान रखिएगा। अब चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, चौड़ावाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड किस जिले में स्थित है। तो देखिए चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी या पिथौरागढ़।
तो इसका जो हो जाएगा कि चौराबाड़ी जो ग्लेशियर उत्तराखंड में स्थित है। पहले तो उत्तराखंड के बाद मैं बता देती हूँ, उत्तर में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, उसके अलावा आपका नंदा देवी, फूलों की घाटी, इस सारे के सारे जो है उत्तराखंड में ही स्थित है। तो देखिए 49 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आप लोग के लिए सी हो जाएगा, रुद्रप्रयाग में चौसाबाड़ी ग्लेशियर में स्थित है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 50 हमारा आ चुका है। तो देखिए मैथ से रिलेटेड है, इसमें पूछा जा रहा है कुछ ऐसा कि एक लड़का अपने पिता के कितने क्रोमोजोम विरासत के रूप से पाता है, तो कितने पाता है। तो देखिए 50 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 22 + 22 पाता है। अब देखिए इसके बाद अगर आप लोग ज्योग्राफी पे पढ़े होंगे, ज्योग्राफी का क्वेश्चन देखे होंगे, तो ये क्वेश्चन 102 बार आ चुका है एग्जामिनेशन में। ऐसे ही क्वेश्चन एक दो एग्जामिनेशन में आने की भी संभावना रहती है, लेकिन ज़्यादा टफ एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आपका बायोलॉजी से नहीं पूछेगा, बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए 51 में देखिए कि तमिलनाडु में तटीय क्षेत्र में वर्षा प्राप्त करते हैं, तो किसकी वजह से तटीय क्षेत्र में, ध्यान दीजिएगा, तटीय क्षेत्र में वर्षा प्राप्त करते हैं, तो किस वजह से, मुख्यतः वर्षा ऋतु से, मुख्यतः ग्रीष्मकालीन महीनों में या मुख्यतः शीतकालीन महीनों में, या वर्ष भर में उपयुक्त में से कोई भी नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 51 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शीतकालीन महीनों में तटवर्तीय जो क्षेत्र है तमिलनाडु में, वहां वर्षा प्राप्त होती है। अब देखिए इसमें एक रिलेटेड कुछ फैक्ट्स मैं आपको बता देती हूँ। जाड़े के दिनों में यानी कि जनवरी फरवरी में तमिलनाडु के तट पर या कोरोमंडल तट पर वर्षा लौटती हुई मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। उत्तर पूर्वी मानसून जो लौटते रहती है उसी के कारण तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में वर्षा होती है। वर्षा के जो पश्चिमी है बिच्छू या उसके अलावा जेम स्ट्रीम के नाम से भी जाना जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब देख लीजिए 52 में पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन परवालों से निर्मित है। तो परवाल प्रतिद्वीप जो आप सबको पता ही है कि परवाल से निर्मित वाले जो द्वीप है एक ही है, तो इसका जो कौन हो जाएगा, लक्षद्वीप ही है जो वो परवाल भित्ति द्वीप है, जो जिसकी राजधानी कारावती हो गई है और 32 किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल है। तो ये बहुत ही ज्यादा छोटा है, 32 किलोमीटर में क्षेत्रफल है, इसकी राजधानी कारावती है। तो लक्षद्वीप है जो वो परवाल भित्ति द्वीप है, अंडमान निकोबार नहीं और द्वीप नहीं, उसके बाद निकोबार नहीं बल्कि लक्षद्वीप है, तो इसको ध्यान भी रखिएगा। 52 का जो सही आंसर हो जाएगा आप लोग के लिए लक्षद्वीप हो जाएगा। अब चलिए उसके बाद 53, ये सारे के सारे आपके इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सीमा को स्पर्श नहीं करता, ध्यान दीजिएगा, भारत की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, उपयुक्त में से सभी, उपयुक्त में से कोई भी नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 53 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिंद महासागर है जो भारत की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। अब देखिए सह्याद्री भाग है किसकी है, तो पूर्वी घाट की, अरावली की, हिमालय का या पश्चिमी घाट का, उपयुक्त में से कोई भी नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सह्याद्री जो है वो भाग है, आपको मैं बता देती हूँ, पश्चिमी घाट की ये भाग है सह्याद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, छोटा नागपुर पठार विस्तृत है। छोटा नागपुर पठार कहाँ है, तो झारखंड के क्षेत्र में है। तो देखिए छोटा नागपुर पठार विस्तृत है, मैंने आंसर आपको बता ही दिया, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड या विदर्भ। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी झारखंड। जैसा कि आप देख रहे हैं प्रिंट किया हुआ अस्पार पब्लिकेशन, तो बिल्कुल अस्पार पब्लिकेशन का ये आपका जो सेट प्रैक्टिस है। और मैं आपको बता देती हूँ जो 16 इससे पहले जो 16 सेट प्रैक्टिस मैं आपको करवाई थी बहुत ही ज़्यादा हार्ड था, और जो उसके अलावा मैंने आप लोगों के लिए टेलीग्राम चैनल पर आस्था IAS के टेस्ट भेजा था, टेस्ट के लिए भेजा था, उसमें भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो इस बुक से रिलेटेड है। ये बुक से बहुत सारे क्वेश्चन आस्था IAS का जो सेट प्रैक्टिस है उसमें मिलता है, तो ये बुक जरूर आप लोग लीजिएगा। अस्पार पब्लिकेशन का ये CDPO के लिए मैंने बुक लिया था, देख लीजिए, आप लोग को दिखा देती हूँ। CDPO के लिए मैंने बुक लिया था, इस बुक से बहुत सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो आप लोग उसको ध्यान दीजिएगा। तो देखिए जो छोटा नागपुर का पठार भी स्थित है कहाँ है, तो झारखंड में स्थित है। तो देखिए इसके रिलेटेड कुछ फैक्ट्स मैं आपको बता देती हूँ। देखिए छोटा नागपुर का पठार झारखंड राज्य में विस्तृत है। छोटा नागपुर स्थित रांची का पठार संप्रदाय मैदान का उदाहरण है। छोटा नागपुर का पठार भारत का रूर भी कहा जाता है। भारत का रूर किसे कहा जाता है, तो झारखंड को कहा जाता है। क्योंकि इसलिए कहा जाता है क्योंकि खनिज भंडार के दृष्टि से भारत का सबसे संपन्न प्रदेश है ये, यानी कि आपका जो खनिज भंडारण है उसमें सबसे संपन्न जो राज्य हो गया वो झारखंड है, और इसे भारत के रूर के नाम से भी जाना जाता है। इसको लिख लीजिएगा, झारखंड को भारत के रूर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख लिए। उसके बाद अय्यार बांध
IR बांध किस नदी पर बनाया गया? आपसे पूछा जा रहा है नदी का नाम। तो किसे, देखिए पहला जो ऑप्शन है बराकर, दामोदर, कावेरी, ये कृष्णा। तो 56 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दामोदर नदी पर IR बांध नदी बनाया गया है। अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स है, मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि फैक्ट जाना आप लोग के लिए बहुत जरूरी है। तो देखिए, दामोदर घाटी निगम, जिसको DVC अधीन अय्यर जल विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी। यह जल विद्युत केंद्र दामोदर नदी के झारखंड में स्थित है। इसको ध्यान दीजिएगा, कहाँ? तो झारखंड में स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित महीनों में कौन सा एक बिहार के अधिक लंबे दिनों वाला महीना है? बिहार स्पेशल क्वेश्चन है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट पर रखिए, क्योंकि आप बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो बिहार स्पेशल क्वेश्चन पे ज्यादा आपको जोर देने की जरूरत पड़ेगा। तो देखिए, इसमें पूछा जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिएगा, बहुत ही कम देखने को मिलेगा क्वेश्चन आपको। तो निम्नलिखित महीनों में से कौन सा एक बिहार के अधिक लंबे दिनों वाला महीना होता है? तो देखिए, जनवरी, जून, मई या दिसंबर। तो 57 का जो सही आंसर हो जाएगा जून। जून होता है जो बिहार के सबसे लंबे दिनों वाला महीना होता है। तो इसको भी आप लोग, जैसा कि मैंने आपको कहा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखिए, सूरज मुख्यतः बना होता है, सूरज किससे बना है? हाइड्रोजन से, हाइड्रोकार्बन से, या कार्बन से, या भारी तत्व से। तो 58 का जो सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन से बना हुआ है, न कि हाइड्रोकार्बन से, न ही कार्बन से, न ही भारी तत्व से, बल्कि हाइड्रोजन से बना सूरज मुख्यतः है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 58 का दो ऑप्शन यहाँ पे था, जिसको मैंने आपको लोग को बता दिया था। अब देखिए 59 में है कि भूमध्य रेखीय ग्लोब विभाजित करती है। तो भूमध्य रेखा से ग्लोब को विभाजित करती है किसे? क्षैतिज समान अर्ध भागों से, तृतीयक अर्ध भागों से, दो असमान भागों से, या ऊर्ध्ववर्ती समान अर्ध भागों से। तो 59 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि क्षैतिज समान अर्ध भागों से भूमध्य रेखा के ग्लोब में विभाजित की जाती है, यानी कि ग्लोब है उस पे भूमध्य रेखा को क्षैतिज समान अर्ध भाग से विभाजित की जाती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि कौटिल्य का संबंध निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय से था? तो कौटिल्य का जो संबंध विश्वविद्यालय से था, तो देखिए इन सब में जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, ऑप्शन ई सही हो जाएगा। अब इससे जुड़ा हुआ फैक्ट्स मैं आपको पहले बता देती हूँ, फिर आपको आंसर अपने आप ही पता चल जाएगा। देखिए, कौटिल्य जिन्हें चाणक्य भी कहा जाता है, ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे ये। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को मगध पर अधिकार करने में बहुत ही ज्यादा मदद की थी। और उनका संबंध किससे है? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय से था। तक्षशिला विश्वविद्यालय जिन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की है, वो किनका है? तो कौटिल्य के द्वारा रचना की गई है अर्थशास्त्र नामक। और इनका जो संबंध था किस विश्वविद्यालय से? तो तक्षशिला। तक्षशिला कहाँ है? तो अभी ये पाकिस्तान के रावलपिंडी में है, तो इसको ध्यान रखिएगा। नालंदा, कौशाम्बी, पाटलिपुत्रा, वैशाली बिल्कुल भी नहीं, बल्कि तक्षशिला से है। तो इसको मैं लिख देती हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं हो। तो देखिए यहाँ पे मैंने एरो करके यहाँ पे लिख देती हूँ, ताकि आपको अपने जब भी देखिएगा वीडियो तब को पता चल जाएगा तक्षशिला से इनका संबंध है। अब देखिए 61 में है कि एल की लंबाई तनी हुई डोर के उत्पन्न अप्रगामी तरंगों में तरंग दैर्घ्य होती है किससे? तो कितना खेद, देखिए यहाँ पे जो 61 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2Ln से होता है। अब देखिए उसके बाद नेक्स्ट कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। तो ध्वनि ऊर्जा जो विद्युत ऊर्जा में किस जरिए जो बदला जाता है? तो माइक्रोफोन के द्वारा, लाउड स्पीकर के द्वारा, सोनोमीटर के द्वारा, या फिर ईयरफोन के द्वारा। तो 62 का जो सही आंसर हो जाएगा माइक्रोफोन के द्वारा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज किया जाता है। अब देखिए जल तरंग होती है तो क्या होती है? अनुद्रय, अनुप्रस्थ, अनुद्रय और अनुप्रस्थ दोनों, या फिर दीर्घवृत्तीय उपयुक्त में से कोई भी नहीं, उपयुक्त में से इससे अधिक। तो 63 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अनुद्रय और अनुप्रस्थ दोनों में जल तरंग होती है। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जामिनेशन में कई बार पूछे जा चुके हैं। आप लोग के पास अगर सेट प्रैक्टिस है प्रीवियस ईयर्स का, तो आप लोग उठा के देखिए, आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि पुष्प का एक रूपांतरण है। पुष्प एक रूपांतरण है किसका? जड़ का, प्रहोर का, कली का, या पत्ती का। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रहोर का पुष्प एक रूपांतरण है। अब किस तरीके से है इसको फैक्ट के साथ हम लोग समझते हैं। तो देखिए आकारणीय रूप से पुष्प के रूपांतरित प्रभो स्तंभ, जिसको स्तंभ भी, जिस पर गांठे और रूपांतरित पुष्प पत्तियां लगी रहती है, पुनः प्राप्त तने या शाखाओं के शीर्ष अथवा पत्ती को अक्ष में उत्पन्न होकर प्रजनन कार्य करती है तथा फल एवं बीज भी उत्पन्न करती है। तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की परिधि में परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह के अंदर एक सरल लोकल
आवर्त काल में होता है। तो जो लोकल होता है वो पृथ्वी की जो परिधि जो परिक्रमा कर रही है उपग्रह में, उसके अंदर जो लोकल है वो किस आवर्त काल में होता है, शून्य में, टी में या फिर 2t में। तो देखिए इसका जो सही हो जाएगा आप लोग के लिए 65 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोड्यूसर गैस होता है तो प्रोड्यूसर गैस क्या होता है, CO तथा H2, CO2 तथा H2, फिर देखिए CO तथा N2, फिर CO2 तथा CH4। तो देखिए इसका 66 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रोड्यूसर जो गैस होता है CO तथा N2 होता है। अब चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग, नए क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ 66 में कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण से ही प्रोड्यूसर गैस यानी CO और Na2 कहलाता है। तो CO का मतलब हो जाएगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और Na2 का मतलब हो जाएगा नाइट्रोजन गैस। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 66 के बाद। 66 के बाद आपका आ जाएगा 67 क्वेश्चन, निम्न आयनों में से कौन सी प्रतिचुंबकीय है। तो प्रतिचुंबकीय जो कौन है, तो 67 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी Fe3+ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, सूर्य का ऊर्जा की स्रोत क्या है, भारी नाभिकीय संलयन, हल्के नाभिकीय संलयन, हल्के नाभिकीयों का विखंडन, भारी नाभिकीयों का विखंडन। तो 68 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हल्के नाभिकीय संलयन के से सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। अब चलिए देखिए एक इसके साथ मैं एक फैक्ट बता देती हूँ, जब ये 2 या से 2 अधिक हल्के नाभिकीय संयुक्त होकर एक भारी नाभिकीय बनाते हैं तो इस अभिक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। एक बार और रिपीट कर देती हूँ, जब 2 या 2 अधिक हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं उसी अभिक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। अब चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 69, निम्नलिखित में से कौन सा दिवस ऐसा है जो हर वर्ष किसी निश्चित तिथि को नहीं मनाया जाता है। देखिए उसका कोई तिथि नहीं है, निश्चित तिथि को नहीं मनाया, यानी कोई डेट उसका नहीं है जो जिस डेट में मनाया जाता है। तो देखिए इसमें विश्व पर्यावरण, जिसको हैबिटेट दिवस भी कहते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस। तो देखिए मैं इसके क्या करके आपको बता देती हूँ। तो 69 का जो पहले जो आंसर हो जाएगा आपका ए, विश्व पर्यावरण दिवस जो है डेट पे नहीं मनाया जाता है। अभी किस तरीके से मनाया जाता है तो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए प्रत्येक वर्ष अक्टूबर के पहले सोमवार को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, यानी कि अक्टूबर का जो पहला सोमवार होगा, चाहे उस दिन कोई भी डेट हो, उसी दिन ये पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। अब देखिए पर्यावरण दिवस जो हो जाएगा, जिसको हैबिटेट दिवस में एक पर्यावरण दिवस जो हो जाएगा, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस 30 जुलाई। मैं इसके सामने लिख देती हूँ आप लोग के लिए, अंतर्राष्ट्रीय 8 मार्च को हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 5 जून। लेकिन ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका अक्टूबर का प्रथम सोमवार को ये हैबिटेट यानी कि विश्व हैबिटेट दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था। तो किसने बनाया था पहला कंप्यूटर जो माउस था, किसके द्वारा बनाया गया है। तो देखिए 70 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी कि डगलस के द्वारा ये बनाया गया था, डगलस के द्वारा बनाया गया था। अब देखिए दूरदर्शन चैनल की विशिष्टता होती है, तो दूरदर्शन चैनल की विशिष्टता क्या होती है। तो 71 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी प्रेषित संकेत की आवृत्ति में होती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान किसका होता है, यानी कि अधिकतम द्रव्यमान किसका हो, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन या हाइड्रोजन न्यूक्लियस का। तो 72 का जो सही आंसर हो जाएगा आपके लोग के लिए ऑप्शन सी, न्यूट्रॉन का सबसे ज्यादा अधिक द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन का से भी ज्यादा, प्रोटॉन से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन का होता है। अब देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि वातावरण में सबसे प्रमुख गैस कौन सी होती है, वातावरण जो हमारे हैं उसमें सबसे प्रमुख गैस कौन सी होती है। तो 73 का जो सही आंसर हो जाएगा आप लोग के लिए वो हो जाएगा ऑप्शन ए, नाइट्रोजन सबसे प्रमुख गैस होती है वातावरण में, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से आ चुका है कि वंदे मातरम गीत की रचना कब की गई थी। वंदे मातरम गीत की जो रचना है कब की गई थी। वंदे मातरम के जो रचनात्मक है आप सबको पता ही है कि कौन है, तो आपको पता है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा वंदे मातरम लिखा गया है और भारत में राष्ट्रगीत के रूप में इसे अपनाया है। यह गीत बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध उपन्यास एक है जिसका नाम है आनंद मठ से लिया गया था और इसकी जो रचना हुई थी 1874 ईस्वी में की गई थी, सितंबर 1874 ईस्वी में। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया आनंद मठ से
लिया गया उपन्यास से एक वंदे मातरम जो गीत है, राष्ट्रीय गीत, ये सितंबर 1874 ईस्वी में लिखा गया था। इसको ध्यान रखिएगा। और इसके साथ साथ एक इम्पोर्टेंस भी ये भी है कि ये आनंद मठ के एक उपन्यास के जरिए लिया गया था। इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय जनांकी में सबसे बड़ा विभाजक यानी ग्रेट डिवाइडेड का वर्ष कब था। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, आपको 2-3 बार सेट प्रैक्टिस में आ चुका है। ये 16 बार सेट प्रैक्टिस में भी आप लोग के लिए था। तो कब सबसे पहला ग्रेट डिवाइडर जो जनसांख्यिकी दिवस रहा था भारत के लिए, वो 1921 में सबसे ज्यादा था। अब देखिए स्वाधीनता का अर्थ क्या है। स्वाधीनता का अर्थ क्या है, तो देखिए स्वाधीनता का जो अर्थ होता है वो ऑप्शन डी, ऐसे वातावरण में उत्सुक अनुरक्षण जिसमें मनुष्य स्वयं को सर्वश्रेष्ठ होने का अवसर प्राप्त हो। ये किसके द्वारा कहा गया था, तो लास्की के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा, तो लास्की के द्वारा कहा गया था। यही स्वाधीनता का अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे प्राचीन विधि संप्रदाय क्या है। तो देखिए सबसे प्राचीन जो विधि संप्रदाय क्या है, तो देखिए दार्शनिक संप्रदाय, ऐतिहासिक संप्रदाय, विश्लेषणात्मक संप्रदाय, समाजवादी संप्रदाय, उपयुक्त में से कोई भी नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 77 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दार्शनिक संप्रदाय सबसे प्राचीनतम विधि संप्रदाय में आता है। फिर देखिए स्वाधीनता का सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय है। तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय क्या है, तो इसमें 78 का जो सही आंसर हो जाएगा आप लोग के लिए मैं बता देती हूँ, ये भी हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सुदृढ़ एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। आपको पता है कि हमारे भारतीय संविधान में 3 भागों में कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायपालिका में बांटा गया है। तो सुदृढ़ और निष्पक्ष न्यायपालिका होती है। अब देखिए उसके बाद नेक्स्ट, भारत में निजी उद्योग में निम्न में से कौन सा दीर्घकालीन ऋणों का संवितरण करती है। तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, निजी यहाँ दिया हुआ निजी उद्योग निम्न में से कौन से दीर्घकालीन ऋणों का संवितरण करती है। तो ऋण होते हैं उसको दीर्घकालीन के लिए संवितरण करती है। तो देखिए भारतीय खाद्य निगम, भारतीय जीवन बीमा, प्राथमिक ऋण समिति, भू विकास बैंक। तो 629 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भू विकास बैंक के द्वारा जो निजी उद्योग होते हैं उनमें दीर्घकालीन के लिए ऋणों का संवितरण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि औसत लागत गिरती है तो सीमांत लागत क्या होगा। तो देखिए औसत लागत गिरती है तो सीमांत लागत क्या होगा, उच्चतम होगा, उसी दर पे गिरती रहेगी, निम्नतम हो गया, उच्चतम दर पे गिरती रहेगी। तो 80 का जो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि उसी दर पर गिरती रहेगी। आपका ये इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है। अब चलिए उसके बाद देख लीजिए, आज 90 तक ही मैं करवा के छोड़ने वाली हूँ। तो देखिए 81 आ गया। तो 81 में 2 पदार्थ की दूरी में रखे गए एक दूसरे के प्रति गुरुत्वाकर्षण बल जिसको F महसूस करते हैं, यदि उसके बीच में दूरी से पहले कोई दूरी दुगना किया जाए तो बल कितना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 81 का जो सही आंसर हो जाएगा 1/4 F हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अप्रभावित तरंग किससे बनती है। तो देखिए अप्रभावित तरंग किससे बनती है, तो 82 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विपरीत दिशा में चलित समान की आकृति के दो तरंगों से ही ये अप्रभावित तरंग उत्पन्न होती है। अब देखिए कंप्यूटर पे क्या पिक्चर फाइल का विस्तार नहीं है, तो क्या नहीं है, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ वर्ड है। तो देखिए 83 का जो सही आंसर हो जाएगा एमडीबी नहीं है। देखिए कुछ क्वेश्चन आपका जो कंप्यूटर से आता है इसलिए दिया गया है कि अगर कोई भी एग्जामिनेशन में 1-2 एग्जामिनेशन ऐसे होते हैं जिसमें कंप्यूटर के भी क्वेश्चन 1-2 सम्मिलित किए जाते हैं, इसीलिए सेट प्रैक्टिस में उन सबको ध्यान रखते हुए भी 1-2 क्वेश्चन कंप्यूटर के डाल दिए जाते हैं। देखिए मेमोरी के कौन सा माप सबसे बड़ा है। तो देखिए मेमोरी का जो सबसे बड़ा जो माप होता है, तो देखिए 84 का जो सही हो जाएगा टीबी जिसका नाम है टेराबाइट। 85 देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इलेक्ट्रॉन के अधिक संख्या में जो m सेलों में मौजूद हो रह सकती है, 2, 8, 18 या 32। 85 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 18 होती है। 86 देखिए एक ऑक्सीजन अणु 2 परमाणु किससे बंधे होते हैं। तो देखिए एक ऑक्सीजन अणु और 2 परमाणु किससे बंधे होते हैं, एक आवन से 3 आवन से 4 आवन से। तो 86 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 आवन से एक ऑक्सीजन अणु और 2 परमाणु बंधे होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वायु में नाइट्रोजन गैस के लिए प्रतिस्थापित सक्रिय गैस कौन सी है जिसका उपयोग गहरे समुद्र के गोताखोरों द्वारा किया जाता है। तो गोताखोरों की तरह जो किए जाने वाला गैस है नियोन, क्रिप्टॉन, ऑर्गन या हीलियम। 37 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हीलियम। आपको पता ही है सबसे हल्का गैस कौन सा है, हीलियम। गुब्बारे वगैरह में भी हीलियम गैस का ही प्रयोग किया जाता है।
अब देखिए U238 परमाणु किसके न्यूट्रॉन होते हैं, तो देखिए यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा आप लोग के लिए 88 का, वो ऑप्शन सी हो जाएगा 146। अब देखिए मूल्य दाब किससे मापा जाता है, तो मूल्य दाब किससे मापा जाता है, तो बैरोमीटर, मोनोमीटर, एमीटर या एक्सनोमीटर। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा 89 का, एक्सनोमीटर के द्वारा मापा जाता है मूल्य दाब। आज का लास्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ, कोशिका किसके कारण स्फीति हो जाती है, तो किसके कारण हो जाती है, तो 90 का सही आंसर हो जाएगा अतः परासरण के द्वारा हो जाती है। अतः परासरण के द्वारा ये कोशिका जो है वो स्फीति हो जाती है। तो आज मैं आप लोग के लिए 90 तक ही रखूंगी। 90 के बाद आप लोग के लिए जितने भी क्वेश्चन बच गए हैं 150 में, वो सारे क्वेश्चन जो आगामी आने वाला जो मेरा वीडियो होगा उसमें मैं आप लोग के लिए बता दूंगी। इस 16 और 70 मॉडल प्रैक्टिस सेट में बहुत ही अच्छे सेट प्रैक्टिस दिए हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका जो सेट प्रैक्टिस है बीपीएससी का, वो आप लोग के लिए अस्थाई के जो सेट प्रैक्टिस है उससे बहुत ज़्यादा मिलते हैं क्वेश्चन। तो आप लोग के लिए स्पार्क पब्लिकेशन के मॉडल प्रैक्टिस सेट खरीद के आप लोग सेट प्रैक्टिस जरूर करिएगा। और मैं आपको बता देती हूँ, इसके साथ साथ आप लोग को रात के टाइम यानी कि 7 बजे के आसपास आप लोगों के लिए एक सेट प्रैक्टिस टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दिया जाएगा। उस सेट प्रैक्टिस का आप लोग खुद से करके उसका नंबर आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको 150 में कितने नंबर आए हैं। तो 7 बजे आप लोग के लिए एक और मॉडल प्रैक्टिस सेट यानी कि टेलीग्राम चैनल पे आप लोग के लिए अस्थाई के भेज दिया जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, उसको लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, लाइक शेयर भी सब्सक्राइब भी करिए। और जो भी सब्सक्राइब करेंगे वो बेल आइकन दबा देंगे ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन उनको आसानी से मिल जाए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगा आपको नए मॉडल प्रैक्टिस सेट यानी कि 17 के नए मॉडल प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन के साथ और नए नए फैक्ट्स के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।